रात का समय था। पुरानी खंडहर हवेली की टूटी खिड़की से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जो सीटी जैसी आवाज पैदा कर रहे थे। जोया खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उसका दिल बेचैन था। अचानक पीछे से एक नरम हवा का झोंका आया और काले धुएं के बीच जिन प्रकट हुआ। उसने धीरे से जोया का हाथ थामा। जोया कांप उठी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत झलक रही थी। जिन हर रात आता था, कभी उसके बालों में उंगलियां फेरता, कभी उसके चेहरे पर हाथ रखता। जोया को लगता था कि ये दुनिया का सबसे गहरा और अलौकिक प्यार है। हर सुबह उसके ओंठ गुलाबी, उसका चेहरा चमकता और उसका शरीर और भी खूबसूरत लगता, जैसे कोई जादू उसकी रूह को निखार रहा हो। रातें अब लंबी होने लगी थी। जिन जोया को अपनी बाहों में भरकर उसके गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता। वो उसकी धड़कनों को चूमता और जोया मदहोश होकर उसके और करीब चली जाती। हर स्पर्श के साथ उसे एक अनोखा अलौकिक एहसास होता, जैसे वो इस दुनिया की नहीं रही। लेकिन एक रात जोया की सहेली नूरा बिना खटखटाए कमरे में दाखिल हो गई। उसने देखा जिन और जोया एक दूसरे की बाहों में खोए थे। जिन का जोया को चूमना, उसे अपनी बाहों में समेटना, ये सब देखकर नूरा की आंखों में डर नहीं बल्कि जलन और लालच जाग उठा। वो बुदबुदाई, अगर मैं उस जिन की बोतल पालूं तो वो सिर्फ मेरा होगा। अगली रात नूरा ने हिम्मत जुटाई और चुपके से जोया के कमरे में पहुंची। उसने पर्दा हटाया और देखा जिन और जोया फिर एक दूसरे में खोए थे। नूरा का दिल जलन से धधक उठा। उसने कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धूल भरी बोतल देखी जिस पर अजीब से निशान उकेरे थे। वो समझ गई कि यही वो बोतल है जो जिन को बुलाती है। उस रात नूरा उस बोतल को चुराकर हवेली के तहखाने में भाग गई। तहखाने में अंधेरे और सन्नाटे के बीच नूरा ने कांपते हाथों से बोतल को रगड़ा। नीले धुएं के साथ जिन प्रकट हुआ। उसने नूरा को गहरी प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराया। तो अब तू चाहती है कि मैं तेरा हो जाऊं? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। नूरा ने पागलपन में सिर हिलाया। हाँ, तू सिर्फ मेरा होगा, जोया नहीं मैं। जिन धीरे धीरे नूरा के पास आया, उसके बालों को छुआ और उसके ओंठों के करीब आकर बोला, ठीक है, लेकिन इसकी कीमत तू नहीं समझ सकती। अचानक तहखाने की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में नूरा की चीखें गूंजी। वो पल उसके लिए सपनों जैसा था, रोमांस और खौफ का मिश्रण। जिन ने उसे अपनी बाहों में लिया और नूरा उसके स्पर्श में खो गई। उस रात उसने बार बार जिन के साथ संबंध बनाए, जैसे उसकी प्यास कभी ना बुझे। लेकिन हर स्पर्श के साथ उसका शरीर कमजोर होता गया, जैसे कोई उसकी रूह निचोड़ रहा हो। सुबह जब सूरज निकला, नूरा तहखाने के ठंडे फर्श पर पड़ी थी, बेहोश। उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे और शरीर पर नीले दाग, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी चूस ली हो। बोतल फिर से तहखाने की मेज पर रखी थी, लेकिन अब उस पर खून के धब्बे थे। जब नूरा को होश आया, जिन उसके सामने खड़ा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, याद रख, मैं इंसान नहीं, जिन हूं। मैं जिस्म से खेल सकता हूं, लेकिन मेरी रूह सिर्फ जोया की है। तू मुझे कभी अपना नहीं बना सकती। नूरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक पागलपन भी। वो चीखी, मुझे वो रात फिर चाहिए, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जिन की आंखें लाल हो गईं। वो घर जा, ये मोहब्बत नहीं लालच है, और इस बोतल का शाप तुझ पर पड़ चुका है। उसी पल नूरा की चीख हवेली में गूंजी। कहते हैं नूरा उस रात मर गई, लेकिन उसकी रूह हवेली में भटकने लगी, जोया से बदला लेने के लिए। जोया को जब ये सब पता चला, वो तहखाने में गई। उसने बोतल को देखा जिस पर अब नूरा का नाम खून से लिखा था। अचानक बोतल हिलने लगी और नूरा की ठंडी हंसी गूंजी। जोया, तूने मेरा जिन छीना, अब मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। जोया ने डरते हुए बोतल को उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बोतल से काला धुआं निकला और नूरा की रूह जोया के शरीर में समा गई। जब जोया ने आंखें खोली, वो फिर उसी टूटी खिड़की के पास थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नूरा की चमक थी। जिन उसके पीछे खड़ा था।
उदास, उसने धीरे से कहा, हर बार कहानी वही रहती है जोया, बस चेहरा बदल जाता है। जोया ने पलट कर देखा और आईने में उसका चेहरा अब आधा नूरा का था। क्या जोया नूरा की रूह से मुक्त हो पाएगी? क्या वो किताब का रहस्य सुलझाकर बॉटल के शाप को तोड़ देगी? जिन्न का प्यार उसे भी हवेली का शिकार बना देगा? अगला भाग और भी डरावना और सस्पेंस से भरा होगा। अपनी राय कमेंट करें और बताएं कि अगले भाग में क्या देखना चाहते हैं। नॉलेज टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि फेयर मतलब नॉलेज टाइम्स।